दादी आप यहाँ? विकी मुझे इन्फॉर्म तो कर दिया होता। अब दादी माँ को फिक्र हो रही थी, वैसे भी मैं थोड़ा बिजी हो गया तो इन्फॉर्म नहीं कर पाया। हैदराबाद नहीं पहुँची आप तो ऑब्वियसली चिंता तो होगी ना दादी माँ को। लेकिन तुम क्यों? अब मुझे पूछ कर यहाँ आना होगा? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे बता देती तो मैं आपको लेने एयरपोर्ट आ जाती बस। कैसी है तू? हाँ ठीक हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ। मैं चलूँ? हाँ हाँ तुम जाओ। हाँ। क्या हुआ दादी, ऐसे क्या देख रही हैं? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अच्छा हुआ आप आ गई और खुद ही देख लिया कि मैं ठीक हूँ। ये देखिए। क्या है ये उसी रजिस्टर का पेज है जिसमें गेस्ट हाउस में आने जाने वाले लोगों के नाम, नंबर, पता, इन टाइम, आउट टाइम, गाड़ी का नंबर सब लिखा होता है। लेकिन ये आपके पास कैसे आया? I mean, आपको कहाँ मिला? ये मुझे रतन ने कुरियर किया था। देखिए इस पेज के मुताबिक जिस दिन रेप हुआ था उस दिन 9 से 11 बजे के बीच गेस्ट हाउस में ये 4 गाड़ियाँ आई थी और उन चारों गाड़ियों के नंबर इसमें दर्ज है। हो सकता है कोई गाड़ी शाहजी या उससे रिलेटेड किसी आदमी की। You are right. मैं पता करवाता हूँ। शाहजी आपका टिकट। सब कुछ अपने वक्त पर हो रहा है। वैसे तुम लोगों ने भी काफी मेहनत की है इन दिनों। लेकिन इस गेस्ट हाउस वाले मामले में तो कुछ ज़्यादा ही हम लोग फंस चुके हैं ना। लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। कमला और रतन का सेटलमेंट भी अच्छा हो गया। लेकिन ये शेखर तो हाथ धोकर ही पीछे पड़ा हुआ है। अरे वो पुरानी बात थी। अब तो उसने अपने बाप से प्रॉमिस कर लिया है कि वो उस केस से दूर ही रहेगा। यहाँ तक कि अब तो ये नौकरी भी छोड़ रहा है। अच्छा ही किया बेचारे ने, वरना बेकार बेकार में अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। इलेक्शंस तो आ ही रहे हैं, जीतूंगा मैं ही। और इस शेखर वेखर से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसने कुछ किया भी तो मैंने सारे सबूत मिटा दिए हैं। अब उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है, समझे? सब ठीक हो जाएगा। जी शाह जी। क्या हुआ दीदी? नहीं I'm okay। तुझे आ रही है? अपने बाबा के कहने से भी नहीं रुकेगी। जिया तुम्हारी नाराजगी मेरे साथ है बेटा। इसकी सजा शेखर को या इस घर को मत दो। वाओ दीदी, वंडरफुल, सो नाइस। यकीन नहीं होता कि इतने दिनों बाद भी आप इतने अच्छे डिजाइन कर सकती हो। वाकई दीदी ये डिजाइन बहुत खूबसूरत है। हेलो, क्या बात है दीदी, आप इतने एक्सप्रेशनलेस क्यों हो गई हो? कुछ सोच रही हो क्या? प्रिया, मुझे आज उन लोगों की बहुत याद आ रही है। माँ की, बाबा की, समर भैया की और चीजों की भी। क्यों? हाँ। प्रिया, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। क्यों? इतने अच्छे डिजाइन तो बनी है। मैं ये थोड़ी कह रही थी, मैं तो कह रही थी कि वो घर जिसे मैं छोड़कर आई थी वो मेरा खुद का डिसीजन था। मुझे शेखर से भी शिकायत है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मेरा सारा ध्यान उसी घर में लगा हुआ है। बाबा तो कुछ मांगना या पूछना होता तो सीधे मेरे पास आया करते थे। घर में दिया भी मैं ही जलाती थी। और
शेखर का तो मेरे बिना कुछ चलता ही नहीं था। प्रिया, मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर दीदी? कहीं इस पूरे मामले में शेखर मुझसे दूर ना चला जाए। क्या मेरी जिंदगी का यही मकसद था? क्या इंडिपेंडेंट होकर मेरी सारी प्रॉब्लम्स का हल निकल जाएगा? कैसी बातें कर रही हो दीदी आप? जहाँ तक उनकी याद आने की बात है तो वो इसलिए कि जहाँ आपने इतने दिन बिताए हैं तो वहाँ की याद तो आएगी ना। लेकिन दीदी, आप और माँ हमेशा एक ही बात कहते हुए आई है कि women should always be financially independent। जीजू के साथ आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो 2 दिनों में तो सॉल्व नहीं हो सकती ना, मगर 2 दिनों में ये आपको सारी डिजाइन्स कंप्लीट करके देनी है। इसलिए दीदी काम पर कंसंट्रेट करिए, क्योंकि आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिली है ना वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। अरे मेरी छोटी बहन छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई है, काफी समझदारी की बातें करने लगी है। हाँ अरे प्रिया, मैं तो मजाक कर रही थी। प्रिया थैंक्स, तूने तो मेरी उलझन दूर कर दी। वैसे दीदी, अगर जीजू से बात करनी है तो कर लो, पहले काम तो खत्म कर लूं। इलेक्शन के लिए कारतूसों और हथियारों का इंतजाम अच्छी तरह होना चाहिए, किसी बात की कमी नहीं पड़नी चाहिए। अरे आप एकदम टेंशन मत लीजिए शाहजी, सब काम समय पर होगा। और हाँ, मेरे जाने के बाद तुम लोग मड आइलैंड दारू की बोतलें भेजना मत भूलना, और शिंदे को एक पेटी। और एक बात याद रखना, बिला वजह किसी से पंगा लेने की जरूरत नहीं है, समझे? कहा ना शाहजी, किसी भी बात का टेंशन नहीं लेने का। ये लो, इसे रखो, तुम्हारे काम आ सकता है। ठीक है शाहजी। और ये संजीव क्यों नहीं आया अभी तक? कहाँ रह गया? बोला तो था आता ही होगा। कि तुम लोग काम के बाद न जाना कहाँ गायब हो जाते हो? अरे दूसरे ये काम सब जाना था उसको, कहाँ मर गया साला? क्यों लाया गया मुझे यहाँ पे? पहली बार आएगा पुलिस स्टेशन। मैं पूछ रहा हूँ क्यों लेकर आया मुझे यहाँ पे? लोगों को यहाँ क्यों लाया जाता है? सिनेमा दिखाने। तमीज से बात कर, तू जानता नहीं है मैं क्या चीज़ हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, तू बता। मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है, समझे? अभी इंस्पेक्टर साहब आएंगे, उनको बताना तेरी पहुँच कहाँ तक है। जब तक इधर इंतजार कर, समझा? बताता हूँ। लाइए मोबाइल मुझे दे। चल। नेत्रा, 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 मैं समझ रही हूँ तू सो नहीं रही है, इसलिए आंखें बंद करके पड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। चल उठ, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। मैं जानती थी तू सो नहीं रही है। पर दादी, मैं सोना चाहती हूँ। अरे ये क्या बात हुई? मैं हैदराबाद से आई हूँ, तुझसे बात करना चाहती हूँ। ये कोई सोने का वक्त है? चलो। जी। तू हैदराबाद क्यों नहीं आई? मैं वहां से तेरा फोन भी मिलाती रही, लेकिन मिल ही नहीं रहा था। तभी तो मैं घबरा कर यहाँ चली आई। और तू है कि मुझसे बात ही नहीं कर रही। तू कुछ छुपा तो नहीं रही मुझसे? दादी। मेम साहब, लॉन्ड्री से कपड़े आ गए। ठीक है, रख दो। मेम साहब, लॉन्ड्री वाले कह रहे थे कि खून का दाग है, जा नहीं रहा है, लगता है पुराना दाग है। ठीक है, कपड़े रख दो और तुम जाओ। किसके कपड़े हैं? खून के दाग? किसे क्या हुआ, कैसे? दादी, शेखर का एक्सीडेंट हो गया था। हे भगवान, कब, कैसे? आप जानना चाहती थी ना कि मैं हैदराबाद क्यों नहीं आई? दरअसल शेखर के एक्सीडेंट की वजह से। लेकिन क्या उसके घर वाले नहीं है? दादी, मैं उसे सड़क पर पड़ा हुआ तो नहीं छोड़ सकती थी ना, वो भी रात को। क्या मतलब? मतलब मुझे शेखर सड़क पर बेहोश मिला। उसका घर तो मैं जानती नहीं थी, इसलिए उसे यहाँ ले आई। ये उसी के कपड़े हैं, और क्या।
बात सिर्फ यही नहीं है, ये कुछ छुपा भी रही है, वरना ऐसा बिहेव वो कभी नहीं करती। नहीं, मैं नहीं करूंगी। क्या कभी शेखर नहीं कर सकता फोन? उस दिन के बाद एक बार भी फोन नहीं किया। अच्छा ठीक है, बाबा का ही हालचाल पूछ लेती। इसी बहाने शेखर का भी हालचाल मिल जाएगा। हेलो। हेलो। अरे जिया, प्रणाम माँ। तुम कैसी हो? कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना? डॉक्टर से रेगुलरली मिलती रहती हो ना? जी माँ, डॉक्टर के कांटेक्ट में रेगुलर हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है बेटा। माँ, बाबा कैसे हैं? तुम्हारे बाबा भी बिल्कुल ठीक है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने शेखर से बात करने के लिए फ़ोन किया। तो रुक, मैं अभी उसे देती हूँ। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ बेटा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही थी। तुम्हें पता है बेटा, शेखर भी तुम्हें बहुत मिस करता है। वो कहता कुछ नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर घुटता रहता है। तो रुक बेटा, मैं अभी उसे फोन देती हूँ, होल्ड करना। शेखर, शेखर, कहाँ चला गया है? शेखर, लगता है ये बाहर निकल गया। इस लड़के को पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या कर रहा है। कहीं जाना भी है, कम से कम बताकर तो जाओ तुम। हेलो। हाँ जी। बेटा, लगता है शेखर घर पर नहीं है, किसी जरूरी काम से बाहर गया लगता है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, उसके सेल पर फोन कर लो। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना अर्जेंट काम भी नहीं था। ठीक है। जिया बेटा, बहुत अच्छा लगा तुमने फोन किया। जी माँ। भगवान, शेखर पता नहीं कहाँ चला गया। ये तो अच्छा हुआ कि आप सही वक्त पर आ गए, वरना वहाँ गेस्ट हाउस में रतन की शिनाख्त करने वाला भी कोई नहीं। पता नहीं, ऐसे मामलों में लोग घर से निकलना ही नहीं चाहते। ये सब शाहजी जैसे लोगों की वजह से है। ये लोगों में आतंक फैलाते हैं ताकि इनका राज चलता रहे। और देखिए ना, वहीं रतन जैसे लोग भी हैं। सर, गेस्ट हाउस के मामले में हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया पहचान के लिए। आइए शेखर साहब, एक और आइडेंटिफिकेशन करना है। आइए। चलिए। हेलो। हेलो शेखर, कहाँ हो तुम? बिना बताए ही चले गए। माँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। क्या बात है रुक्मिणी जी, बड़ी परेशान लग रही हैं? कोई खास बात है? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। आप मुझे अपनी बहन को भी नहीं बताएंगी? चेहरे से तो साफ लग रहा है परेशान है। देखिए ना, शेखर बिना बताए चला गया है। ना उसने कुछ खाया है ना पिया है। फोन किया उसको तो कहता बिजी है। कहाँ गया है? पता नहीं, ये भी तो नहीं बताया उसने। खैर, बता के तो जाना ही चाहिए था। पर रुक्मिणी जी, आपको भी ख्याल रखना चाहिए। अब देखिए, अकेला है, जवान है, इस उम्र में ऊंचा नीचा हो ही जाता है। मतलब क्या है आपका? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं तो उम्र के तकाजे की बात कर रही थी। बच्चे भटक जाते हैं, पर अपना शेखर ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर लगाम कसकर रखी जाए तो उसमें बुरा ही क्या है? आप जानती हैं आप किसके बारे में बात कर रही हैं? शेखर के बारे में। शेखर पांडे के बारे में बोल रही हैं। उसे लगाम की कोई जरूरत नहीं है। पांडे खानदान की परवरिश ही उसकी लगाम है, समझिए।
पांडे खानदान की परवरिश पर? पूछूंगी जब शेखर और खैर उसी वक्त पूछूंगी पांडे खानदान की परवरिश के बारे में। He's the one. Sure? Dead sure. Okay. कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? रुको! मुझे सच सच बता, शाह को कब से जानता है? कब से काम करता है उसके लिए? मैं शाहजी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तुझे बताना पड़ेगा। बोल बोल, कब से काम कर रहा है शाहजी के लिए? कौन है शाहजी? मैं बोला ना आपको कि मैं शाहजी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। नहीं जानता शाहजी के बारे में? नहीं जानता तो? जिया पांडे का अपहरण किसके कहने पे किया था तूने? कितनी बार बोलूं मैं आपसे कि मैंने खुद किया था। उसका किडनैप मैंने किसी के कहने पे नहीं किया था। झूठ मत बोलो। मुझे सच उगलवाने के बहुत सारे तरीके आते हैं। तू शाहजी को नहीं जानता? नहीं जानता ना तू? नहीं जानते हो? इसे बाहर लेकर आओ, इसका एनकाउंटर करना है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। मैं आपको सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हूं। मैं आपको बताता हूं कि शाहजी कौन है। मैं आपको बताता हूं कि शाहजी कौन है। क्या बात करते हैं आप लोग। कभी ऐसा हो सकता है कि मैं आप लोगों से मिले बिना कहीं बाहर चला जाऊं? और नहीं तो क्या, आप तो जाने ही वाले थे। ये तो इत्तेफाकन मैंने फोन किया तो पता चला। 2 दिन बाद फोन करता तो पता चलता कि साहब यूएस में बैठे हैं। लीजिए। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भाभी जी की फरमाइश की लिस्ट लेने आने ही वाला था कि आपका फोन आ गया। अब रहने दीजिए, बहाने मत बनाइए। छोड़िए ना आप, कैसे बच्चों जैसी बातें करने लगते हैं आप। अरे तो बूढ़ा कौन हुआ है यहाँ पर? अच्छा आप ये बताइए कि आपकी फ्लाइट कितने बजे की है? 2 बजे सुबह की है। शेखर नहीं दिख रहा है, घर में नहीं है क्या? वो यहीं कहीं पास ही में गया है। मैंने तो उसे साफ कह दिया है कि ये नौकरी छोड़ दे और अपना बिजनेस संभाले। वैसे तुम्हारा ये फैसला मुझे अच्छा लगा। अब ये जो कुछ भी कर रहा था वो हम लोगों के लिए नहीं है जिनका घर परिवार होता है। अब पता नहीं कब किस वक्त क्या हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वक्त का ये खेल किसी की समझ में नहीं आता। शेखर बेटा, तुम आ गए। अभी तुम्हारा ही जिक्र चल रहा था। आनंद बाबू 2 महीनों के लिए यूएस जा रहे हैं। जाना तो पड़ेगा ही। बेटा, हमसे मिलने आए हैं। अच्छा किया जो मिलने आ गए। पता नहीं अगली बार इनसे कभी मुलाकात हो या ना हो। क्यों? शाहजी, शाहजी।